नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। ऐसा देखा जा रहा था कि कई दिनों से लॉकडाउन था, कई दिनों नहीं बल्कि कई महीनों से लॉकडाउन लगा था, जिसमें सबसे ज़्यादा असर व्यवसायियों पे पड़ा था। जो कपड़े के व्यवसायी हैं या फिर जो अन्य व्यवसायी, सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही उस समय उपलब्ध कराई गई थी, बाकी सारी दुकानें बंद थी। कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ था और अभी जो लॉकडाउन है वो समाप्ति के कगार पे है। तो आइए हम कुछ व्यवसायियों से जानेंगे और साथ ही साथ त्यौहार भी आ रहे हैं, छठ, दिवाली, दशहरा, बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो आ रहे हैं। तो आइए हम कुछ व्यवसायियों से जानते हैं कि लॉकडाउन में उनका जो व्यवसाय है वो कैसा रहा और आगे क्या होगा, ये देखना है। सर, लॉकडाउन में आपका व्यवसाय कैसा चला? मिला जुला के ठीक है। सर, अभी सारे त्यौहार जो है शुरू होने वाले हैं। बेसिकली ईद तो निकल गया लॉकडाउन में ही, और जितने भी त्यौहार हैं वो अब शुरू होने वाले हैं। तो क्या लगता है, जो भी आपको घाटा जो हुआ है, जो कमियां रह गई थी लॉकडाउन के वजह से, वो क्या पूरी हो पाएगी? पूरी हो पाएगी, टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो नहीं पाएगा। सर, त्योहारों का असर तो आपके व्यवसाय पे पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ा हुआ है तो साफ नजर आ रहा है कि पड़ा हुआ है। दुकानें जब से खुली हैं तब से अच्छे से चल रही हैं? ठीक चल रहा है, मतलब जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा, ठीक चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इनका कहना है कि दुकान जैसा चलना चाहिए वैसा तो नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक चल रहा है। आइए हम कुछ और भी व्यवसायियों से जानेंगे कि उनका व्यवसाय कैसा चल रहा है और आगे क्या होगा। सर, लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा असर जो है वो कपड़े के व्यवसायियों पे पड़ा है। तो सर, आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है? हमारा भी ढीला ढाला चल रहा है। और बोलिए सर, त्यौहार शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है कि जो मार्केट है फिर से जगमगा उठेगा या फिर वैसे ही लॉकडाउन की तरह फिर से सूना रह जाएगा सब कुछ? हल्का संभावना है कि दुर्गा पूजा तो थोड़ा बहुत बिक्री उठेगी। पोजीशन तो मैंने पहले से खराब ही है। दुर्गा पूजा के बाद अब बढ़िया चलना चाहिए, उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी व्यवसायियों का यही कहना है कि त्योहारें शुरू होने वाली हैं, उसके बाद जो है ऐसा लगता है कि बाज़ार में भीड़ होगी, इनका रोज़गार बिल्कुल अच्छा चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर अभी कपड़े व्यवसायियों पे ही पड़ा है लॉकडाउन की वजह से। हम कुछ और भी व्यवसायियों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, उनका व्यवसाय जो है वो लॉकडाउन में कैसा चला था और लॉकडाउन जब समाप्ति के कगार पे है तो फिर अब उनका व्यवसाय कैसा चलेगा। सर, कुछ महीनों से लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन में आपका जो व्यवसाय है, रोजगार है, वो कैसा रहा? लॉकडाउन में तो बहुत बुरा हाल था, दुकानें बंद था। तो फिर सर, ऐसा देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा असर जो है वो कपड़े व्यवसायियों पे ही पड़ा था। हाँ, सबसे ज़्यादा कपड़े व्यवसायी पर पड़ा था, बहुत बुरा हाल हो गया था। और सर, अभी जो है त्यौहार शुरू होने वाला है, दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ, ये सब कुछ शुरू होने वाला है। तो क्या लगता है, बाज़ार फिर से वैसे ही जगमगा उठेगा या अभी भी बाज़ारें जो हैं वो सूनी रहेंगी? आशा तो हम करते हैं कि बाजार जगमगाएगा, आशा कर रहे हैं। दूसरा की आशा ही पर तो सारा जीवन है। सर, जब से ये मिली हुई है, ऑर्डर मिली हुई है कि दुकानों को खोलना है, तब से आपका जो व्यवसाय है वो कैसा चल रहा है? पहले से तो कुछ ठीक है, पहले से तो ठीक चल रहा है। मतलब अभी भी ये आशा है कि जो बाज़ार है फिर से जगमगा उठेगा, पहले पिछले साल की तरह, जैसे छठ, दिवाली में लोग शॉपिंग क्या करते थे, जैसे बिक्री हुआ करती थी, वैसी होगी? उम्मीद तो है, अब आगे देखिए क्या होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सारे व्यवसायियों को अपने अपने व्यवसाय पे ये उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस साल भी जो बिक्री है वो होगी, फिर से बाज़ार जो है वो पूरी तरह जगमगा उठेगा। जो बाज़ार है, जो व्यवसायियों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, उनका लॉकडाउन जो है वो कैसा चला और आगे वो क्या उम्मीद करते हैं। सर, अभी कुछ महीनों से लॉकडाउन चल रहा था, जिसमें सबसे ऐसा देखा गया है कि सबसे ज़्यादा असर जो है वो कपड़े के व्यवसायियों पे पड़ा है। तो आपका व्यवसाय कैसा रहा सर? बिल्कुल व्यवसाय तो था ही नहीं। 5 महीने जो बंद रहा उसमें कुछ 25 दिन तक खुले थे, परंतु उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
और जो सेकेंड लॉकडाउन हुआ उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है, हमारा व्यापार बिल्कुल नील हो गया है। तो सेकेंड लॉकडाउन होने से अब बिहार में पर्टिकुलर सिवान के अंदर जो सिवान ज़िले में जो सेकेंड लॉकडाउन कराया गया है उससे हम लोग का व्यापार बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। क्योंकि आपका एरिया जो था वो हम लोग का पूरा एरिया मोस्टली सारा सिवान शहर बंद था, इसलिए बिल्कुल ही कहीं कोई ना लेन हुआ ना देन हुआ, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। सर अभी कुछ दिनों में त्यौहार शुरू होने वाला है, दशहरा, छठ, दिवाली, तो क्या लगता है कि बाजार फिर से जगमगा उठेगा, बिक्री फिर से पिछले साल की तरह होगी? नहीं, पिछले साल की तरह नहीं होगी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनफैक्ट 50% अगर उसकी हो जाए तो काफ़ी है, क्योंकि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी है सब लोगों के पास। जनता में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। लॉकडाउन होने से सबका आय का जो स्रोत था वो बंद था, इसलिए लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि 50% नियर अबाउट व्यापार रहना चाहिए, और आगे अगर भविष्य में अगर ये बढ़ता है कोविड का प्रॉब्लम। सर कोविड का प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लॉकडाउन अभी समाप्ति के कगार पे है। नहीं, कह नहीं सकते हैं। अगर कल के दिन अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, अपने आपके शहर में होगा, तो गवर्नमेंट कुछ ना कोई स्टेप तो उठाएगी। इसलिए हम लोग इससे भी डरे हुए हैं कि, और मार्केट में कुछ र्यूमर भी है कि 25 से दोबारा लॉकडाउन होने वाला, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो ओनली र्यूमर है। परंतु हम लोग अंदर से भयभीत हैं कि हम लोग का व्यापार कोई अभी श्योरिटी नहीं है कि हाँ अच्छा चलेगा, पहले से बेटर चलेगा। सर लेकिन अभी भी आपको आशा है कि 50% ही सही, लेकिन जो बिक्रियां हैं वो होंगी, जो बाजार है वो सूनी नहीं रहेगी? नहीं, सूनी नहीं रहेगी, रहेगा, चहल पहल रहेगा, परंतु पिछली साल का जो आपने पूछा है वो पोजीशन नहीं रहेगा। पिछली साल तो फ्री मार्केट था, सबके पास हाथ में पैसा था, सबको सैलरी मिलती थी। अभी तो प्राइवेट सेक्टर जो भी है, बहुत लोगों ने तो पैसा नहीं दिया, किसी ने आधा दिया, किसी ने नहीं दिया, इसलिए ये सब ले करके लोगों के पास नहीं है। पहले लोग अपना भोजन पानी का व्यवस्था करेंगे, उसके बाद ही खरीदने का है। जिसको 2 लेना होगा वो 1 में ही काम चलाएगा, जिसको 4 लेना होगा वो 1-2 में ही काम चलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इनकी भी राय यही है। सारे जो व्यवसायी हैं वो ये उम्मीद लगा के रखे हैं कि बाज़ार जो है फिर से जगमगा उठेगा। 50% ही सही, लेकिन बिक्रियां होंगी, पूरी तरह से जो मार्केट है वो सूना नहीं रहेगा। चलिए हम कुछ और भी अन्य व्यवसायियों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, उनका लॉकडाउन कैसा रहा। वैसे तो लॉकडाउन में सभी व्यवसायियों की जो हालत है वो ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी आइए हम जानते हैं कि उनकी क्या राय है। तो चलिए हम जानते हैं अन्य व्यवसायियों से कि उनका क्या कहना है, उनका लॉकडाउन कैसे रहा और वो क्या उम्मीद रखते हैं आगे आने वाले त्यौहार में। सर अभी कुछ महीनों से लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट ऐसा माना गया है कि कपड़े व्यवसायियों पे पड़ा है, उनको सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है, क्योंकि दुकानें पूरी तरह से बंद थी। तो सर आपका लॉकडाउन कैसा रहा? घाटा रहा। लॉकडाउन कहाँ ख़राब था, स्थिति ठीक नहीं है, मार्केट एकदम नॉर्मल है, और हम लोग क्या करेंगे। सर जब से आदेश मिला है कि सभी दुकानों को खोल दी जाए, तब से बिक्री कैसी हो रही है, कैसा चल रहा है? नहीं, ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं। नहीं। सर अभी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में समझिए त्यौहार आने वाले हैं, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि मार्केट फिर से जगमगा उठेगा, बिक्री? अभी देखा जाएगा, अभी उठा नहीं है, अभी देखा जाएगा मार्केट उठेगा कि नहीं उठेगा। अभी तक तो एकदम बैठा हुआ है। मतलब सर आप उम्मीद रखते हैं कि बिक्री होगी? उम्मीद रखते हैं, उम्मीदें पर तो सारा काम हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनका भी यही कहना है कि ये भी उम्मीद रखते हैं, सारे व्यवसायी जो हैं वो उम्मीद रखते हैं कि त्योहारों के समय में जो रोज़गार है, जो व्यवसाय है वो अच्छा चलेगा, लेकिन आगे देखना होगा कि क्या होता है। आइए फिर हम कुछ अन्य व्यवसायियों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर कुछ महीनों से अभी लॉकडाउन चल रहा था, ऐसा माना गया कि सबसे ज़्यादा असर जो है कपड़े के व्यवसायियों पे पड़ा है, तो आपका लॉकडाउन कैसा रहा? बहुत मंदा जा रहा है, बस दूसरा क्या होता है। सर जब से आदेश मिली है कि सभी दुकानों को खोल दी जाए, जब से आपकी दुकान खुल रही है, तो क्या बिक्रियां हो रही हैं? ना, बाजार एकदम सन्नाटा रह रहा है, एकदम बाजार में कोई कस्टमर नहीं रह रहा है। सर अभी त्यौहार आने वाला है, कुछ दिनों में त्यौहार है, बहुत सारे त्यौहार लगातार पड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है आपको कि जो बाज़ार है वो फिर से जगमगा उठेगा, सूना नहीं रहेगा? उम्मीद तो है, उम्मीद तो है।
उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है, बस उम्मीद है चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम कुछ और भी व्यवसायियों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, उनका लॉकडाउन कैसा चला, उन्हें क्या उम्मीद है या क्या है। सर, अभी कुछ महीनों से लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से ऐसा माना गया कि सबसे ज़्यादा असर जो है वो कपड़े के व्यवसायियों पे ही पड़ा है। तो आपका लॉकडाउन कैसा रहा? वैसे ही रहा, सबका बुरा हाल रहा, वैसे ही रहा। मार्केट तो वैसे ही बंद रहा, ऐसे भी हम लोग का बिजनेस चौपट गया और माल जो फंसा हुआ अलग नुकसान में ही जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर, जब से ये आदेश मिली है कि आप अपनी दुकानों को खोल सकते हैं, सभी दुकानों को खोलने की जब से आदेश मिली है, तब से जो बिक्रियां हैं वो कैसी हो रही है? आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है? अभी कुछ नहीं, बिक्री भी है नहीं, मार्केट का हाल देख ही रही हैं। ऐसे ही बिजनेस बहुत चौपट है, कस्टमर भी नहीं है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। सर, अभी त्यौहार आने वाला है, कुछ दिनों में त्यौहार है, तो क्या लगता है कि मार्केट में फिर से वही चहल पहल होगी या मार्केट अभी जैसे चल रहा है सुना सुना वैसे ही सुना रहेगा? नहीं रहेगा, जब तक कोरोना है तब तक यही हालत रहेगा। जब तक ये लोगों को दिल में डर बैठा हुआ है कोरोना का, तो ऐसे ही मार्केट रहेगा। छठ का भी मार्केट कुछ चलने का उम्मीद नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है। हम लोग भी उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि चलेगा, लेकिन देखिए क्या होता है। हम लोग उसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब तक हमने जितने व्यवसायियों से बात की, उनका यही कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो बाज़ार है वो फिर से उसमें चहल पहल होगी, बाज़ार सुना नहीं रहेगा, लेकिन आगे देखना है कि क्या होता है। सर, ऐसा देखा गया है कि कुछ महीनों से जो है वो लॉकडाउन चल रहा था और सबसे ज़्यादा जो असर है वो कपड़े के व्यवसायियों पे है, ऐसा माना गया है। तो आपका लॉकडाउन कैसा रहा सर? लॉकडाउन तो मेरा बहुत ख़राब रहा, अभी बहुत स्थिति हम लोग का ख़राब है, दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। अभी बिजनेस का भी बहुत बुरा हाल चल रहा है। अभी मार्केट में वैसा जैसा चाहिए वैसा मार्केट में कस्टमर भी नहीं है। सर, जब से ये आदेश मिली है कि सभी दुकानों को खोल दी जाए, तब से क्या बिक्रियां हो रही हैं? क्या चहल पहल पहले की तरह, जब लॉकडाउन नहीं था, जब कोरोना नहीं था, उस तरह से हो रहा है? नहीं हो रहा है उस तरह का, चहल पहल उस तरह का नहीं है, लेकिन मार्केट में भीड़ हो रही है। पब्लिक आ रही है मार्केट में अपने कामों से, जैसे कामों से तो आना ही है, जो ज़रूरत है, हॉस्पिटल है, जो भी डॉक्टर की हैं। ऐसे जो दुकान का सेल होना चाहिए उस तरह का सेल नहीं है। सर, अभी कुछ दिनों में त्यौहार आने वाले हैं, लगातार 2-3 त्यौहार आने वाला है, तो क्या लगता है कि जो बिक्री है वो होगी? आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा पहले की तरह? पहले की तो नहीं चला है, लेकिन उम्मीद रखा है कि इससे थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, कुछ परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन मतलब अभी जैसा चल रहा है, अभी जो सिचुएशन आज के डेट में, उससे अभी के सिचुएशन के हिसाब से आगे मतलब उम्मीद है कि कुछ हम लोग का ग्रोथ में जाएगा बिजनेस, लेकिन अभी कोई ग्रोथ में नहीं है। सारे व्यवसायी परेशान हैं, काफ़ी माली हालत से भी हम लोग कमज़ोर हो चुके हैं, जो 6 महीना लगभग यहाँ पे बंद था। यही बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम अभी तक जितने भी व्यवसायी से मिले, उनका यही कहना है कि हम उम्मीद रखते हैं, 50% ही सही, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि बाज़ार में चहल पहल होगी, बाज़ार पूरी तरह से सुनी नहीं होगी। आगे देखना होगा कि क्या होता है, बाज़ार में चहल पहल होती है या बाज़ार पूरी तरह से सुनी होती है। कैमरामैन अंकुश के साथ कीर्ति वैभव, ATN लाइव सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883।